जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापत इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापत। मैं लेके आया हूं आपके लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का रामबाण हल। दोस्तों, यदि आप भी कर रहे हो कोई भी ITI रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, जुड़ जाइए हमारे चैनल से, क्योंकि हम कराते हैं यहाँ पर निःशुल्क तैयारी। तो तैयारी जीत के साथ हम स्टार्ट करते हैं रामबाण हल। तो अभी तक जितने भी 10 सालों में गवर्नमेंट एग्जाम में DC मोटर से क्वेश्चन आए हैं, तो हम सभी को सोल्व कराएंगे आपको। दोस्तों, ये हमारी सेकंड वीडियो है। यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट रामबाण हल की प्ले लिस्ट बनी है, उसमें आप जाके देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर से किस तरह से क्वेश्चन आया था। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग वाम हस्त नियम देता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है? तो फ्लेमिंग का दो नियम थे, एक राइट हैंड रूल था, एक सीधे हाथ का नियम और एक उल्टे हाथ का नियम। राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। उल्टे हाथ का नियम मोटर पे लगता है और सीधे हाथ का नियम क्या किसको बताता है? जनरेटर की दिशा। क्लियर है? तो ये हमारा उल्टे हाथ का नियम है, लेफ्ट हैंड रूल। वाम का मतलब उल्टा। ये किसको बताता है? मोटर की गति को या चालक की गति को। क्लियर इतनी बात? अब ये होता क्या फ्लेमिंग के उल्टे हाथ का नियम? तो फ्लेमिंग ने उल्टे हाथ के नियम में अंगूठा लिया है, ये हमारा जो तर्जनी इसको बोलते हैं फोर फिंगर, और ये मध्य उंगली मिडिल फिंगर ली। उन्होंने बताया कि ये अंगूठा और इस उंगली के बीच कितने डिग्री का अंतर होना चाहिए? 90 डिग्री का। इसको और इसके बीच, इस उंगली और इस उंगली के बीच कितने डिग्री का अंतर होना? 90 डिग्री का अंतर होना। ये क्या बताता है? तो ये हमारा बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी बल की दिशा। ये बताता है किसी चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये बताता है करंट की दिशा। अब हम इसको समझते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो ये हमारे बार मैग्नेट रखी हुई है, जिसको हम बोलते हैं छड़ चुंबक। ये छड़ चुंबक जो रखी हुई है, इसमें N पोल है और यहाँ A से। तो याद रखिएगा, जो चुंबकीय बल रेखाएं जाती है वो नॉर्थ से किधर जाती है? साउथ की तरफ। अब इसी में हमने क्या रख दिया? एक कंडक्टर रख दिया। क्या रख दिया हमने? एक कंडक्टर। ये इस टाइप से यहाँ कंडक्टर रख दिया, यानी एक चालक रख दिया। इस चालक में हम जब करंट फ्लो करते हैं, यानी इसमें जब करंट देते हैं, तो इसके चारों ओर क्या बनेगी भाई? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये किधर घूमेगा, ये किधर गति करेगा, ये बल की दिशा कौन बताता है? हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी उल्टे हाथ का नियम या वाम हाथ का नियम। आपको समझ में आया? तो चालक कैसा घूमेगा ये कौन बताता है? हमारा चालक की गति कौन बताता है? हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये मोटर में लगता है। समझ में आया होगा दोस्तों आपको। दूसरा क्वेश्चन हम, अगला हमारा क्वेश्चन है, डीसी मोटर के लिए निम्न में कौन सा घटक आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर नेसेसरी फॉर डीसी मोटर? डीसी मोटर में कौन सा घटक जरूरी है? ये ALP CBT की एग्जाम में आया था, इसमें लोको पायलट की एग्जाम में। या आपको पहले मैं बता दूं, आर्मेचर, कम्यूटेटर, स्लिप रिंग, वाइन के प्रकार या ब्रश। अब मेन जो जरूरत होती है हमारी डीसी मोटर में, वो होती है कम्यूटेटर की। सर कम्यूटेटर क्या काम करता है? ये होता है एक मैकेनिकल डिवाइस होती है, जो इसका मेन काम होता है सप्लाई को परिवर्तित करना। अब AC को DC में करता है, DC को AC में करता है, ये अलग काम करता है। ये मोटर में है उपस्थित है, जनरेटर में उपस्थित है। पहले मैं बता देता हूं कि मोटर के कौन कौन से भाग होते हैं DC मोटर के। तो ये हमारा होता है स्टेटर, इसके अंदर होती है फील्ड वाइंडिंग, आपको दिख रही होगी। ये होता है हमारा आर्मेचर, जो घूमने वाला भाग होता है। ये होता है हमारा कम्यूटेटर। ये होता है, इस पे लगे होते हैं कार्बन ब्रश, ये तांबे के भी हो सकते हैं और हमारे कार्बन के भी हो सकते हैं। और ये होती है साफ्ट। आपको ये भाग समझ में आ गए डीसी मोटर के भाग कौन कौन से होते हैं। अब इनमें मेन भाग कम उसका होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है? जो डीसी मोटर में सप्लाई, जो सप्लाई बनती है वो AC सप्लाई होती है। कौन सी हम विद्युत बनती है? AC विद्युत बनती है। ऐसा AC करंट बनता है, AC प्रकार का EMF वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो कम्यूटेटर इसको क्या करता है? AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो कम्यूटेटर का ये काम होता है। तो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में अनुप्रयोग सकता है। एप्लीकेशन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैन बी फाउंड। UPPCL और हमारा ऑर्डिनरी फैक्ट्री में क्वेश्चन आया था, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन आया था। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या बताता है? मोटर के चालक की गति या उस पर टॉर्क कितना उत्पन्न हो रहा है ये बता रहा है। उसके बाद जनरेटर राइट हैंड रूल क्या बताता है? हमारा जनरेटर की दिशा। तो हम पहले तो ये बताते हैं होता क्या है उल्टे हाथ का नियम। तो बाएं हाथ का नियम अंगूठा बताता है जो चालक में बल कैसा लग रहा है। ये अंगूठी जो तर्जनी बोलते हैं, ये को बताता है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक किधर बन रहा है, और ये बताता करंट की दिशा। अब ये जो चुंबक है N और S, इसके अंदर हमने एक तार लगाया, जिस तार में हमने क्या दे दिया यहाँ पर? करंट। इस तार में क्या जा रहा है? करंट। करंट की डायरेक्शन कैसी है? इधर की तरफ। और ये चुंबक, जो मैग्नेटिक फील्ड, जो चुंबकीय बल रेखा जाती है, वो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है। इतनी बात याद रखना। अब ये फोर्स किधर की तरफ लगेगा? इस चालक में ऊपर की तरफ। क्लियर है? तो आज इस तरह हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बाएं हाथ का नियम काम करता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आया किस पे काम करता है? DC मोटर पे। अगला है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इनमें से किसके बीच संबंध दर्शाता? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके बीच रिलेशनशिप बताता है? ये मध्य प्रदेश लाइनमैन की भर्ती में 2017 में क्वेश्चन आया था। तो किस किस के बीच दर्शाता है? तो पहले तो दर्शाता है किसके बीच? हमारा मैग्नेटिक, पहले मोशन, यानी किधर चालक की गति, किधर घूम रहा है। दूसरा बताता है, ये उंगली क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक किधर बन रहा है। तीसरा, ये उंगली क्या बताता है? करंट की दिशा। तो हम देखते हैं किसके कौन कौन है इसमें।
वोल्टेज प्रतिरोध बताता नहीं, वोल्टेज और धारा बताता नहीं, बल की दिशा, धारा की दिशा और फ्लक्स की दिशा। तो यही हमारा आंसर है। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। कम्यूटेटर प्रयुक्त होता है, इट इज यूज्ड ऑफ कम्यूटेटर। इसरो में ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो कम्यूटेटर का काम क्या होता है, पहले कम्यूटेटर होता क्या मैं आपको बता दूं। तो कम्यूटेटर इस तरह से दिखता है, ये वाला जो भाग है वो पूरा कम्यूटेटर होता है। ये हार्ड ड्रोन कॉपर का बना होता है। कौन सा बना होता है? हार्ड ड्रोन कॉपर का बना होता है, ड्रोन कॉपर का बना होता है। इसके अंदर ये दिख रही है आपको गैप, इन गैप के अंदर हम माइका भरते हैं। याद रखिएगा, इसके अंदर क्या भरते हैं हम? माइका इंसुलेटेड, कि स्पार्किंग के कारण या आपस में करंट, जब स्पार्किंग के कारण यहाँ फॉल्ट नहीं हो, इसी कारण आपस में जो ये जो गैप दिख रही है वो मिले नहीं। क्लियर? इसलिए इसके अंदर क्या भरते हैं? माइका। अब कम्यूटेटर का काम क्या होता है? तो कम्यूटेटर कहां पर यूज होता है? तो हमारे कौन सी मोटर में यूज होता है? डीसी मोटर में। कौन सी मोटर में यूज होता है? डीसी मोटर में। क्लियर है आपको? अगला, कम्यूटेटर का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर? डीएमआरसी इलेक्ट्रिशियन के एग्जाम में पूछा था कम्यूटेटर का वर्क क्या होता है। तो कम्यूटेटर आपको मैं बता दिया, कम्यूटेटर किस तरह से होता है तो मैं बता देता हूं। ये क्या है हमारा? ये मोटर का आर्मेचर होता है, इसके आगे लगा रहता है कम्यूटेटर, इसके पास लगा रहता है कार्बन ब्रश। कम्यूटेटर का काम होता है एसी को डीसी में करना और डीसी को भी एसी में। सर ये क्या करता है? दोनों में दो ही काम करता नहीं, ये दोनों काम नहीं करता। ये डिपेंड है ये किस में यूज करा। आपने मोटर में भी कम्यूटेटर होता है, जनरेटर में कम्यूटेटर होता है। तो डीसी मोटर में बात कर रहे हैं अपन, तो हम पहले जनरेटर, ये जनरेटर में काम करता है, एसी को डीसी में कर देता है। याद रखिएगा, कम्यूटेटर एक मैकेनिकल डिवाइस है, मैकेनिकल इक्विपमेंट है जो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में जनरेटर में करता है और मोटर में काय में कर देता है? डीसी को एसी में। डीसी को एसी में काय में करता, कौन करता है? मोटर। मोटर में इसका ये काम होता है। और यदि सर ये तो दो ऑप्शन है, अब ये तो आंसर दोनों हो सकते हैं, पर यदि आपके पास कंफ्यूजन यहाँ पे कम्यूट यानी मोटर जनरेटर नहीं दिया है तो आप एसी को डीसी ही लगा के आएंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा किस प्रकार से मैंने आपको इसमें सारी चीजें बता दी। निम्नलिखित में से क्या सॉफ्ट उसकी जगह पर रखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द सॉफ्ट? सॉफ्ट यानी एक तरह से क्या होल्ड करके रखती है? तो पहले मैं बता दूं, ये हमारी डीसी मोटर होती है, उस मोटर में ये होता है, इसको बोलते हैं हम सॉफ्ट। इस सॉफ्ट को के यहां पर लगी रहती है बेरिंग, इस बेरिंग से होल्ड करके रखता है एंड प्लेट। कौन रखता है? एंड प्लेट। क्लियर है आपको? तो इस प्लेट को बोलते हैं एंड प्लेट। तो एंड प्लेट क्या करता है? सॉफ्ट को, बेरिंग को, सॉफ्ट को क्या करके रखता है? होल्ड करके रखता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में एक दिवसीय बला घूर्णन की सहायता से उत्पन्न किया जा सकता है। इन अ डीसी मोटर यूनिडायरेक्शन टॉर्क इज प्रोड्यूस विथ हेल्प। टेक्निकल हेल्पर राजस्थान के एग्जाम में आता था कि डीसी मोटर में जो टॉर्क उत्पन्न होता है उसका क्या कारण है। तो पहले मैं बता दूं, जो टॉर्क उत्पन्न, टॉर्क होता क्या है? तो डीसी मोटर में ये होता है फील्ड पोल, आपको दिख रहा होगा, जो इसको बोलते हैं फील्ड पोल। फील्ड पोल जो होते हैं वो क्या उत्पन्न करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। इनमें परमानेंट चुंबक होता है, यहाँ चुंबक ही लगी रहती है। जो आर्मेचर, जब हम आर्मेचर में करंट देते हैं, आर्मेचर में भी क्या दिया हमने? करंट। तो आर्मेचर में जब हम करंट देते हैं तो करंट देने के कारण भी इसमें क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र। अब पोल में तो चुंबक था, मैग्नेट फील्ड बनी, मैग्नेट था परमानेंट, पर जब आर्मेचर में करंट जाता उसमें भी क्या बन गया? मैग्नेटिक फील्ड बन गए। तो ये मैग्नेट और ये मैग्नेट जो पोल में एक दूसरे का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो इसी के कारण एक दूसरे को खिंचाव करते हैं, तो इसी कारण इसमें विद्युत खिंचाव बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? विद्युत खिंचाव बल, यानी चुंबकीय विद्युत चुंबकीय खिंचाव बल उत्पन्न होता है। क्लियर है? यानी एक दूसरे को खिंचाव बल उत्पन्न होता है और इसी को बोलते हैं हम टॉर्क। इसी को बोलते हैं हम टॉर्क। तो आपको समझ में आएगा टॉर्क क्या होता है। अब इन्होंने बोला कौन इसमें डीसी मोटर में एक दिशा में टॉर्क की सहायता से उत्पन्न करता कौन होता है? तो ये काम कौन होता है? जो हमारा आर्मेचर, जब आर्मेचर करंट बना देगा तो ये करंट बनाने के बाद कहां पर आएगा? कम्यूटेटर पे। अब यहाँ पे जो बनाता है वो एसी बनाता है। अब ये कम्यूटेटर करेगा इसको कन्वर्ट, तो कम्यूटेटर यहाँ एसी टाइप का बनता है। कैसे टाइप का बनता है? एसी वाला, अल्टरनेटिंग। तो कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश दोनों मिलकर इसको क्या करते हैं? टॉर्क को एक दिशा में ले जाते हैं। इसमें बी और सी, यानी ब्रश और हमारा कम्यूटेटर, ये दोनों मिलकर कहां ले जाते हैं? टॉर्क को एक दिशा में ले जाते हैं। समझ में आया होगा दोस्तों। किसी इलेक्ट्रिकल मोटर के पोल फेस और आर्मेचर के बीच का वायु अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है? विच ऑफ द एयर गैप बिटवीन द पोल फेस एंड आर्मेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर? जो इलेक्ट्रिकल मोटर है उसमें हमारा जो ये पोल फेस है और आर्मेचर है उनके बीच गैप कम क्यों रखी जाती है? क्योंकि इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र बनता है और इसमें करंट देने पर आर्मेचर में क्या बनता है? करंट बनता है। यदि हम उसके बीच में गैप ज्यादा रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा नहीं बन पाएगा, स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र नहीं बन पाएगा। तो स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने के लिए हम क्या रखते हैं? उसमें एयर गैप क्या करते हैं? कम रखते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा मैंने किस तरह से आपको सारे क्वेश्चन सोल्व कराया है पूरे डीप में। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। अलविदा। जय हिंद, जय भारत।